नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा आपके आपको सभी को पता होगा और कई लोग फॉर्म भी भरे होंगे, जो कि एएलपी का भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का रिजल्ट आया। इसके बाद एनटीपीसी भी होना है, चाहे वो 12 10 प्लस 2 हो, ग्रेजुएशन हो। इसके बाद आपके ग्रुप डी का भी एग्जाम लगा हुआ है। तो उसी रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो नंबर हमारा 14वां वीडियो नंबर है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा 15वां नंबर। हर एक वीडियो मेरे 50 क्वेश्चन रहते हैं। रेलवे करंट अफेयर है और ये पिछले 2024 की लगभग 11 महीने की करंट अफेयर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उत्कर्ष की जो कुमार गौरव सर की वन लाइनर बुक है, वो भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। थोड़ा सा डिले है, लेकिन जैसे ही एक वीडियो और इसके बाद आएगा 15 वीडियो हो जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट के, तो इसके बाद वो वीडियो आपको लिए आने लगेगी। पूरी करंट अफेयर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा निम्न कथन है, इस पर विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा केवल एक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी वीडियो आपको लिंक जो है पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, अगला है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी कथन सत्य है, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चौथे का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1 और 2, यानी कि दोनों कथन क्या है, एकदम से सही है। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितनी किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। कितने किसानों को, तो 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये पंजाब में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथनों पर विचार करना है। तो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला प्रश्न है, अगला कार्य निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 8वां प्रश्न है हमारा। तो 8वां प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ से 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्विस संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। विश्व का मतलब तीसरा भारत का सबसे प्रदूषित देश है। अगला है, चर्चा में रहे सखी SAKHI ऐप का पूर्ण विस्तार रूप क्या है, यानी कि सखी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटीग्रेशन। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 10वें का हमारा सही उत्तर क्या होगा, 10वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 11वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों कथन सही होंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, डोल यात्रा भगवान शिव को समर्पित है। तो ये दोनों कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ कथन 1 सही है। डोल यात्रा जो है भगवान शिव को समर्पित नहीं है, एक यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे वहीं पर पूछे सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा, 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्ष के लिए बाध्यमान्य होती है। और भारत का पहला GI टैग कौन सा था, तो भारत का पहला GI टैग था दार्जिलिंग की चाय थी, याद रखिएगा। 2002 में इसको GI टैग दिया गया था और अधिनियम था 1999 का अधिनियम था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इस पर विचार करने की अगर बात आती है तो 14वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल थर्ड यहाँ से सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, IMT TRILAT 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 15वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 सेकंड और तीसरा। ठीक है, अगला है, पॉइंट नीमो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि पॉइंट नीमो क्या है। तो पॉइंट नीमो क्या है ये आपको बताना है। तो 16वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं।
ब्रिटेन निवासी ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, यह भी सही है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है ये न्यूजीलैंड के पूर्वी में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तीनों जो कथन है, ये तीनों कथन एकदम से सही हैं, याद रखिएगा। अगला है लुइस मोंटेग्रेनो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 17वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल के किए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता परीक्षण स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना, डी सही उत्तर होगा। अगला है भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, तो तीनों कथन है, इस कथन क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है? तो कहाँ शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो कहाँ की, तो ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। देखिए अभी तक सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, यानी सिक्किम तक जाने के लिए रेलवे की लाइन की सुविधा थी ही नहीं, अगर रेल से आप सिक्किम तक जा ही नहीं सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों द्वारा क्या हुआ कि भारत के जो पहले यानी कि सिक्किम में भी पहला रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपो, वहाँ पे आधारशिला रखी गई है, अब वो अधिकतर जो बन भी गया है, ठीक है। अगला है हाल में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? तो क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा FAO, ठीक है। अगला है पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों को बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसने, ऑप्शन नंबर डी, केरल ने किया है, याद रखिएगा। अगला है मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन, ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और दोनों क्या है, सही हैं। अगला है ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में सही सुमेलित कीजिए। तो क्या सही सुमेलित करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि सभी ये सुमेलित है। एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट को सबसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला है UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक समानता सूचकांक 2022 जारी किया, इसके संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला है भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन ये बी यानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया? तो पहला शिक्षक AI रोबोट का क्या नाम है, आइरिस नाम है। ये कहाँ किस स्कूल में पहला, कौन सा भारत के किस राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी, केरल में, याद रखिएगा। 2 प्रश्न यहाँ से बन के आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से करा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया भारत शक्ति का आयोजन? ऑप्शन नंबर हमारा ए, राजस्थान में किया गया, याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94 यानी कि 94 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया है? तो किसने किया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदाबाद में किया है। कहाँ, अहमदाबाद, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या को निपटाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 हुंडोल रोबोट गुड़िया तैयार की हैं? तो ये कहाँ की सरकार ने किया, तो ऑप्शन नंबर दक्षिण कोरिया की सरकार ने किया है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य पे एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ किए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ, याद रखेगा। और इंडोनेशिया से एक बात आपको तुरंत माइंड में आनी चाहिए कि इस बार जो हमारे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के
चीफ गेस्ट कौन थे? तो प्रोवो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के क्या है सीएम, याद रखिएगा, यानी कि इंडोनेशिया के क्या थे, चीफ गेस्ट थे हमारे यहाँ के, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? तो किन दो राज्यों के बीच विवादित है? तो ऑप्शन नंबर डी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगला है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याउंटे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो किसने किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का समाप्त करने के लिए। अगला है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। तो जोड़ियों पर विचार करना है, यानी कि कौन सी जोड़ी कहाँ, यानी कि जो ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी केवल 2 और 3 क्या है, एकदम सही है। अगला है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो किस ग्रह पर पाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर पाया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया? किसे नामांकित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा को नामांकित किया गया है। देखिएगा। अगला है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए जल। तो सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? किस मंत्रालय द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, किस मंत्रालय द्वारा? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित की गई। अगला है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 12वां संस्करण ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में किन से दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो किन दो देशों के बीच करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लेबनान और इजराइल के बीच। किसके बीच? लेबनान और इजराइल के बीच, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मॉरिशस विश्वविद्यालय। अगला है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, अंडमान और निकोबार। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में किया गया। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन शास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, अग्नि 5 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? इस वर्ष की थीम क्या है 2024 की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, इसका सही उत्तर होगा टीके के लिए सभी काम करते हैं। अगला है, महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का खिताब किसने जीता? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। अगर पहला मुंबई ने जीता था। किसकी बात करें? महिला की बात हो रही है। अगला, मौजली मॉस्क हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्न में किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, असम से संबंधित है। अगला है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8वें और 11वें पैर वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति खोजी है? तो कहाँ खोजी है? तो ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में खोजी है। इस प्रकार ये पूरे प्रश्न आपके हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक ले जय हिंद जय भारत।